Good morning students. Myself Jayati Gosai and welcome to chemistry class. Last lecture के अंदर हमने ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स दैट इज ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन उसकी हमने क्या देखी थी, सारी केमिकल रिएक्शंस हमने कुछ देखनी थी और एक दो केमिकल रिएक्शंस हैं वो बची हैं, वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा जो अल्कोहल्स टॉपिक है, हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स का जो फर्स्ट पार्ट है अल्कोहल्स, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमने लास्ट रिएक्शन करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, इससे पहले वाले लेक्चर में रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विद नाइट्रिक एसिड। हमने ग्लिसरॉल लिया था, इस HF3 को कैसे लिख सकते हैं NaCO2, तो हमने इसकी रिएक्शन करवाई नाइट्रिक एसिड के साथ, साथ में हमने लिया कर्सर H2SO4। हमारे पास ये कंपाउंड आया ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट दैट इज नोबल ऑयल। तो ये कुछ ये जो नोबल ऑयल है, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी इसके बारे में, तो वो फैक्ट्स आप सुनेंगे कि सबसे पहले इसको नोबल ऑयल क्यों बोलते हैं। तो एक साइंटिस्ट हुए थे एल्फ्रेड नोबल, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया नोबल ऑयल। और इसे नोबल ऑयल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जो नोबल ऑयल है ये यूज होता है विस्फोटक मतलब कि एक्सप्लोसिव्स बनाने में। विस्फोटक बनाने के अंदर क्या है, इस नोबल ऑयल का या फिर ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट का यूज होता है। तो देखिए क्या क्या यूज है, एक स्पेशल तरह की मिट्टी आती है कीजलगुहर। कीजलगुहर मिट्टी के साथ जब इसको मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक विस्फोटक बन जाता है जिसका नाम है डायनामाइट। डायनामाइट आपने सुना भी होगा नाम। तो डायनामाइट जो विस्फोटक है, जो डायनामाइट एक्सप्लोसिव है, वो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट और साथ में कीजलगुहर एक स्पेशल तरह की मिट्टी होती है, उन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। अच्छा, अब अगर ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट इसको अगर मिक्स कर दें गन कॉटन के साथ, मतलब कि सेलुलोज नाइट्रेट के साथ अगर इसको मिक्स कर दें तो हमें जो मिलता है एक्सप्लोसिव, वो मिलता है जिलेटिन। वो भी क्या होता है, एक तरह का विस्फोटक ही होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर हम मिक्स कर दें वैसलीन को, गन कॉटन को और ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, अगर हम तीनों को मिक्स कर दें तो हमें एक स्मोकलेस पाउडर मिलता है। उस स्मोकलेस पाउडर को कहा जाता है कॉर्डिल। ठीक है, ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट के बारे में कि इसका हम यूज किसमें करते हैं, एक्सप्लोसिव्स बनाने में या फिर विस्फोटक बनाने में। सबसे फेमस इसका विस्फोटक है, उसका क्या नाम है, डायनामाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन बची है दो ग्लिसरॉल की। एक तो ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके देखिए, रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विद ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है देखते हैं, प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलते हैं हमें। रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विद ऑक्सैलिक एसिड, तो हमने क्या किया, ग्लिसरॉल लिया और साथ में हमने लिया ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड लिया तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसको क्या करेंगे, हम इसे टेम्परेचर पे हीट करेंगे। तो इसको टेम्परेचर देंगे 383 केल्विन। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ ये वाला जो H है ये निकलेगा और बाकी जो सारा का सारा जो कंपाउंड है वो आगे ये वाला H और एक ये वाला H। ठीक है, बाकी जो सारा का सारा कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो देखिए 383 केल्विन इसको टेम्परेचर देंगे -H2, तो ये बनेगा CH2OH और यहाँ पे आ जाएगा ये साथ में COOH। तो हमारे पास जो पहला कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ये ऑक्सैलिक एसिड जो है, जो पूरा का पूरा ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें से एक H यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम दोबारा रिएक्शन करेंगे, इसको दोबारा हीट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास आएगा CH2OH। यहाँ पे हमारे पास आया था ये ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट और जब हमने क्या किया, इसको हीट किया तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पे ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट।
ठीक है। अब ये रिएक्शन है, इसका दोबारा यहाँ पे क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं इस रिएक्शन का। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एक तो हमें क्या मिलता है, वापस पूरा का पूरा क्या मिल जाता है, ग्लिसरॉल ही वापस मिल जाता है। देखिए CH2OH CHOH CH2OH, तो एक तो हमें क्या मिलता है इसके अंदर ग्लिसरॉल मिलता है, और साथ में हमारा जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है HCOOH प्लस में HCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता है। तो रिएक्शन देखिए, ग्लिसरॉल लिया, ग्लिसरॉल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है हमारे पास वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होता है, उसमें हम टेंपरेचर देते हैं उसको 383 केल्विन का, 2 H यहाँ से रिमूव होते हैं, वहां पे सबसे पहले क्या बनता है, ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट बनता है। फिर हम उसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट आ जाता है, ठीक है। फिर जब उसका हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब H3+ या H2 के प्रेजेंस के अंदर, तो हमें दोबारा पूरा का पूरा ग्लिसरॉल वापस मिल जाता है, साथ में क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए ये रिएक्शन थी ग्लिसरॉल की किस टेम्परेचर पे, 383 केल्विन पे। मतलब ये फर्स्ट थी कि जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं 383 केल्विन, तब रिएक्शन ऐसे होती है ग्लिसरॉल की ऑक्सैलिक एसिड के साथ। लेकिन अगर यही हम रिएक्शन में क्या कर दें, टेम्परेचर को चेंज कर दें, अगर हम यहाँ पे अब सेकंड रिएक्शन में देखेंगे वो देखेंगे 503 केल्विन पे, जब हम ऑक्सैलिक एसिड रिएक्शन करवाएंगे ग्लिसरॉल के साथ तब क्या बनेगा। तो देखिए सेकंड कंडीशन, ग्लिसरॉल की हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ, तब क्या बनेगा, तो हमारे पास बनता है एलाइलिक एल्कोहल। तो देखिए भाई सेकंड कंडीशन at 503 केल्विन, तो वही सेम हमने क्या लेना है, पहले ग्लिसरॉल लिया और ग्लिसरॉल के साथ हमने ऑक्सैलिक एसिड लेना है, लेकिन हम यहाँ पे जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं 503 केल्विन। जब हम इसको इस टेम्परेचर पे हीट करेंगे तब देखिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे H2O निकलेंगे, H2O के 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे, देखो OH यहाँ से, OH यहाँ से, H यहाँ से, H यहाँ से, -2 H2, ये वाला H, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला कंपाउंड बनेगा तो वो देखो क्या बनेगा, CH2O CO CHO CHCO और CH2OH CH2CO। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, देखो ग्लिसरॉल को जब हमने किया 503 केल्विन के टेम्परेचर पे हीट, तो हमें क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल निकल गए H2O के, और हमें क्या मिला, एक कंपाउंड मिला एडिशनल कंपाउंड। तो जो 2 CO ग्रुप थे, क्योंकि OH तो क्या हो गया इसके साथ मिलके H2 की फॉर्म में निकल गए, तो वहां पे हमारे पास क्या हुआ, इसके ये वाले वो भी, ये वाला वो भी तो आएगा इसका, ये देखो CH2OC, क्योंकि ये वाला H और ये वाला OH, ये वाले वो आएंगे साथ में। तो ये ग्लिसरॉल का जो ऑक्सैलिक रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें पहले ये कंपाउंड मिला, फिर दोबारा हम इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लास्ट के अंदर एलाइलिक एल्कोहल मिल जाता है। जब इसको दोबारा हम हीट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिल जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, दैट इज एलाइलिक एल्कोहल। तो देखिए ऑक्सैलिक एसिड की हमने 2 रिएक्शंस करी, जब हमने 383 केल्विन टेंपरेचर पे इसको हीट किया तो हमारे पास जो लास्ट में प्रोडक्ट आया था हमें ग्लिसरॉल एसिड मिल रहा था और साथ में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था। और जब हमने इसको 503 केल्विन पे हीट किया ग्लिसरॉल को ऑक्सैलिक एसिड के साथ, तो इसमें हमें लास्ट में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक मतलब कि अल्कोहल के साथ वाले कार्बन किससे जुड़ा है, वो डबल बॉन्ड जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोला गया, एलाइलिक एल्कोहल। तो ये इसकी रिएक्शन थी किसके साथ, ऑक्सैलिक एसिड के साथ अलग अलग टेम्परेचर्स पे। इसका नाम लिख लो, इसका नाम है ग्लिसरल डाइऑक्सलेट, ग्लिसरल डाइऑक्सलेट। फिर इसको हीट किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकलेगा, 2O2
2O2 रिमूव होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है 2CO2, 2CO2, ठीक है। कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये CO2 रिमूव होगा तो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा अलाइलिक अल्कोहल या फिर इसको क्या बोलते हैं 2-प्रोपीन-1-ऑल, उसका इक्वेशन 2-प्रोपीन-1-ऑल। तो ये रिएक्शन थी ऑक्सैलिक एसिड के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए ग्लिसरॉल की, नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ग्लिसरॉल की रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। Dehydration reaction of ग्लिसरॉल, ठीक है। अब क्या करना है, ग्लिसरॉल को हम ऐसे किसी एजेंट के साथ, मतलब ऐसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, जैसे कि N-हाइड्रोजीन क्लोराइड या KHSO4 या फिर क्या ले सकते हैं कंसिडर्ड H2SO4 ले सकते हैं। जब हम उनके साथ इनको हीट करते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड आता है वो क्या आता है एक्रोलीन आता है। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खोल के लिखेंगे। है तो ये ग्लिसरॉल, इसको वैसे भी लिख सकते थे CH2OH CHOH CH2OH, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसको देखना है कि इसके अंदर कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कहाँ से रिएक्शन कैसे हो रही है। तो देखिए हमने अब क्या लिया, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लिया KHSO4, ठीक है, और साथ में हमने टेम्परेचर दे दिया 483 केल्विन। जब हमने इसका ये टेम्परेचर दिया, अब इसमें क्या है देखो, इसमें 2 H2O मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिमूव होंगे, ठीक है। तो देखिए 2 H2O मॉलिक्यूल रिमूव करने हैं, तो जैसे OH और H, OH और H इस तरह से देखिए, मान लीजिए रिमूव होगा तो हमारे पास सबसे पहले इसमें क्या आएगा, एक इंटरमीडिएट इनॉल ग्रुप आएगा। क्या आएगा, एक इंटरमीडिएट इनॉल ग्रुप बनेगा। फिर उसका जब हम टोटोमराइजेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्रोलीन आ जाएगा या एक्राइल एल्डिहाइड आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। तो ये जो ग्रुप आएगा बीच में, इसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट इनॉल ग्रुप बोला जाएगा इसको, CH2 और साथ में क्या है देखो OH H। अब इसका हम क्या कर देंगे, टोटोमराइजेशन कर देंगे, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO। मतलब कि हमें प्रोपिनॉल मिल जाएगा या फिर मिलेगा एक्राइल एल्डिहाइड या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। इंटरमीडिएट ग्रुप कैसे बना, देखो यहां से हमने क्या किया, 2 H2 मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया, -2H2, ठीक है। ग्लिसरॉल लिया हमने इस रिएक्शन के अंदर, इसमें से क्या किए, 2 H2 की मॉलिक्यूल्स को हमने रिमूव कर दिया, तो वहां पे हमारे पास क्या आया कि इंटरमीडिएट इनॉल ग्रुप आया, इनॉल ग्रुप आया। तो उसके अंदर हमने क्या किया, उसको टोटोमराइजेशन किया, मतलब कि जो ये पोजीशन है इसकी वो हमने चेंज कर दी, मतलब ये वाला जो H है ये क्या हो गया, यहाँ चला गया। तो वहां पे हमारे पास कंपाउंड आया, वो क्या आया 2-प्रोपिनॉल या फिर इसको क्या बोलेंगे एक्राइल एल्डिहाइड या फिर एक्रोलिन बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बाद जो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब ग्लिसरॉल की लास्ट रिएक्शन है कि हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या है, अब आपको पता था इतना कि जो हमने अल्कोहल्स पढ़े उसके ऑक्सीडेशन के अंदर हमें पता है हमेशा सबसे पहले हमें अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, और फिर जब उसका फर्दर ऑक्सीडेशन और ज्यादा ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसमें हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी हमने ऐसे ही किया था और डाइहाइड्रिक अल्कोहल में भी हमने ऐसे ही किया था। तो अब जब ग्लिसरॉल की बात आती है, मतलब 3 OH ग्रुप है, तो उनका जो अलग अलग तरह से ऑक्सीडेशन होगा, तो हमें अल्कोहल के अंदर क्या है, इसके जो ग्लिसरॉल है जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उसकी रिएक्शन हम देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल,
ग्लिसरॉल का क्या करना है, हमें ऑक्सीडेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले जब ग्लिसरॉल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, CH2OH CHOH CH2OH। तो देखिए हमने ऑक्सीडेशन किया तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा इधर, CHO CHOH CH2OH। ये हमारे पास आ गया ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड आया। अब ऐसे क्या, अब देखो एक OH ग्रुप ऐसे किसमें चेंज हुआ है, CHO में चेंज हुआ है। अब हम दोबारा फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर ये वाला ग्रुप चेंज होगा, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला रिमूव हो जाएगा। तो इसकी क्या है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं। तो देखिए अब इसका, अब जब हम CHO का ऑक्सीडेशन फर्दर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और इसकी क्या है, ये तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी लेके देखेंगे। और जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम लेके रिएक्शंस करते हैं तो रिएक्शन में क्या होता है, कुछ चेंज आता है। तो देखिए सबसे पहले ये किया, अब इसका नेक्स्ट देखिए फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, COOH CH2OH और ये CH2OH, ये CH2OH। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये ग्लिसरिक एसिड आ गया। अब इससे क्या है, हमें बहुत सारे एसिड्स मिलेंगे तो वो सारे मैं आपको पहले लिख देती हूँ, फिर आपको एक करके एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए इसका हमने ऑक्सीडेशन किया ग्लिसरिक एसिड का। अब दोबारा जब हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, COOH CHOH COOH। तो ये हो गया टार्ट्रोनिक एसिड। फिर इसका हमने क्या किया, फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो हमें मिला COOH COOH। तो ये हमारे पास आ गया मीसो ऑक्सैलिक एसिड। फिर हमने इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, और इधर से क्या है, अगर हम इसका यहीं से ऑक्सीडेशन करते किस कंडीशन के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास आता CH2OH CO CH2OH। फिर दोबारा इधर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करने पे हमें क्या मिलता, COOH COOH। तो एक तो ये कंडीशन भी देखिए, मीसो ऑक्सैलिक एसिड जो यहाँ मिला ये यहाँ पे भी मिल रहा है। तो अब देखो आप स्टार्टिंग से हमने क्या लिया, ग्लिसरॉल ले रहे हैं। ठीक है, हम इसका एक बार ऑक्सीडेशन करवाया तो हमें ग्लिसरैल्डिहाइड मिला। फिर हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया तो हमें यहाँ पे ग्लिसरिक एसिड मिल गया। फिर हमने उसका दोबारा फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया तो ये वाला जो OH ये COH की जगह हमें टार्ट्रोनिक एसिड मिला। फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया तो उसमें मीसो ऑक्सैलिक एसिड मिला। फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दिया तो हमें क्या मिल गया, ऑक्सैलिक एसिड मिल गया। एक तो था ये वाला स्टेप कि इस तरह से हमें ग्लिसरॉल से ग्लिसरैल्डिहाइड, फिर हमें ग्लिसरिक एसिड, फिर टार्ट्रोनिक एसिड, फिर मीसो ऑक्सैलिक एसिड और फिर ऑक्सैलिक एसिड मिला। ठीक है, एक तो ये कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ से हमें सीधा क्या मिल रहा है, सीधा हमें जो क्या है, इधर एक और ग्रुप मिल रहा है और उससे भी हमें यहाँ पे सेम कंपाउंड मिल रहा है, कौन सा, मीसो ऑक्सैलिक एसिड। और यहाँ पे हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट डाल देते हैं तो हमें सीधे ये वाला कंपाउंड मिलता है। जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है, मीसो ऑक्सैलिक एसिड आ जाता है। मीसो ऑक्सैलिक एसिड से हम क्या बना सकते हैं आगे नेक्स्ट, जब इसका हम ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, दोबारा ये ऑक्सैलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये क्या था, ग्लिसरॉल का सिंपल ऑक्सीडेशन। सिंपल ऑक्सीडेशन मतलब कि हम इसका ऑक्सीडेशन फर्दर करवाई जा रहे हैं, क्योंकि जब हम एक बार ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एक जो OH ग्रुप है वो एल्डिहाइड में, या जो एल्डिहाइड है वो आगे कार्बोक्सिलिक में ले जाता है। तो उसके लिए हमें क्या है, फर्दर ऑक्सीडेशन बार बार ऑक्सीडेशन क्या करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। तो उससे हमें लास्ट तक क्या है, इस तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो थे ऑक्सीडेशन ग्लिसरॉल के। लेकिन अब देखिए अगर हम ग्लिसरॉल के साथ क्या है, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करें तो उस केस में क्या होगा।
3, मतलब अगर हम क्या ले रहे हैं, नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, टार्ट्रोनिक एसिड और ग्लिसरिक एसिड मिलेगा। टार्ट्रोनिक एसिड प्लस ग्लिसरिक एसिड। अब ये रिएक्शन क्या है, मैंने पहले एक रिएक्शन पूरी लिख दी थी, वो उसका जो पूरा वो था वो लिख दिया था। अब यहाँ पर सिर्फ मैं नेम रिएक्शन लिख रही हूँ, लोगों का सिर्फ नेम लिख रही हूँ, वो रिएक्शन सब अपने आप लिख सकते हो। वही ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिख के बार बार बोर्ड पे इतना बड़ा वो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो अब ग्लिसरॉल लिख के फिर उसके आगे लगा के एसिड लगा के और हमने टार्ट्रोनिक एसिड और ग्लिसरिक एसिड जो पीछे बनाए थे वो यहाँ पे एज इट इज लिख सकते हो। दो मिक्सचर प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। जब हम क्या लेते हैं, अब तो हमने क्या लिया था, डाइल्यूट HNO3 लिया था, मतलब कि जो ये HNO3 था ये डाइल्यूट था। अब दोबारा हम देखिए रिएक्शन करते हैं ग्लिसरॉल की, ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ बनाते हैं। जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ग्लिसरॉल का जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तब हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा वहां पे मिलेगा हमें सिर्फ ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। फिर देखिए दोबारा हम ग्लिसरॉल को क्या करवाते हैं, ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाते हैं बिस्मिथ नाइट्रेट के साथ, BiNO3। बिस्मिथ नाइट्रेट के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तब हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा मीसोऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। जब हम बिस्मिथ नाइट्रेट करवाएंगे तो मीसोऑक्सैलिक एसिड मिलेगा। फिर जब ये देखिए अगर हम इसको करवाएं, इसका ऑक्सीडेशन करवाएं इसके साथ ग्लिसरॉल का एसिडिक KMnO4 के साथ करवाएं, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। अगर हम इस तरह से करें तो हमें डायरेक्ट हमारा लास्ट प्रोडक्ट बन रहा था कौन सा, ऑक्सैलिक एसिड, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा देखिए अगर हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाएं इसके साथ, अगर हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाएं एक मिक्सचर कौन सा, सोडियम हाइपोक्रोमाइड के साथ करवाएं, अगर देखो 2-3 मिक्सचर हो रहा है NaOBr, एक तो ये है सोडियम हाइपोक्रोमाइड, ठीक है। उसके बाद एक है फेंटल्स रीजन, फेंटल्स रीजन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फेरस सल्फेट का मिक्सचर। फेंटल्स रीजन क्या होता है, देखो फेंटल्स रीजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस FeSO4 का मिक्सचर, ये क्या कहलाता है, फेंटल्स रीजन कहलाता है। जब यहाँ पे NaOBr ले लें या फिर हम ले लें फेंटल्स रीजन, ठीक है, NaOBr ले लें, फेंटल्स रीजन ले लें, तो हमें क्या मिलता है, ग्लिसरैल्डिहाइड और साथ में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का मिक्सचर मिलता है, ठीक है। ग्लिसरैल्डिहाइड सबसे पहला मिला था हमें, ग्लिसरैल्डिहाइड और साथ में ग्लिसरॉल, इसका क्या मिलता है हमें, ग्लिसरैल्डिहाइड और ग्लिसरॉल का क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो हमें बीच में ये कंपाउंड मिला था जो हमने ऑक्सीडेशन किया था CHCO CH2OH, साथ में मिला था हमें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। तो देखिए ये कुछ और रिएक्शंस हैं ग्लिसरॉल की, इनको जो हमने सिंपल ऑक्सीडेशन किया था उसमें सारे रिएक्शंस को क्या ड्रॉ करके देख लिया था कि हमें अलग अलग कंपाउंड्स मिल रहे थे, उनका फर्दर ऑक्सीडेशन कर रहे थे। जब हम सबसे पहले हमें मिला था ग्लिसरैल्डिहाइड, फिर हमें ग्लिसरिक एसिड, फिर टार्ट्रोनिक एसिड, फिर मीसोऑक्सैलिक एसिड और लास्ट में ऑक्सैलिक एसिड। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसके रीजेंट्स चेंज कर रहे हैं जिससे हमें क्या है, डायरेक्ट वो कंपाउंड्स मिल रहे हैं। तो देखिए अगर हम ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ तो हमें मिलता है टार्ट्रोनिक एसिड और ग्लिसरिक एसिड का मिक्सचर। जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ तो हमें ग्लिसरिक एसिड मिलता है सिर्फ। जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाते हैं बिस्मिथ नाइट्रेट के साथ तब जो मेन प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है मीसोऑक्सैलिक एसिड। जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक KMnO4 के साथ तो हमें डायरेक्ट मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। और जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइपोक्रोमाइड या फिर NaOBr और साथ में फेंटल्स रीजन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस फेरस सल्फेट H2O2 प्लस FeSO4 का मिक्सचर। जब हम ये लेते हैं तब हमें क्या मिलता है, ग्लिसरैल्डिहाइड मिलता है और साथ में क्या मिलता है, डाइहाइड्रोक्सी
देखा करो, ठीक है। तो लास्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन वही ग्लिसरॉल ले रहे हैं हम, और साथ में यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है पर आयोडिक एसिड, दैट इज HiO4। पर आयोडिक एसिड देते हैं जब हम, तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड का क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। देखिए CH2OH CHOH CH2OH। देखिए अभी जितने भी तरह का हमने ऑक्सीडेशन लास्ट जो जितनी रिएक्शन करी है अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की, उन सब में जो रिएक्शन जितनी भी रिएक्शन हो रही है उसमें सब में जो चेंज हो रहा था वो ये OH ग्रुप चेंज हो रहा था बार बार, कि OH ग्रुप एल्डिहाइड में चेंज हो रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो रहा था। लेकिन जो ये रिएक्शन है, जो इस रिएक्शन पर आयोडिक एसिड मतलब कि HiO4 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, तब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे। ये रिएक्शन हमने डाइहाइड्रोजन अल्कोहल्स में भी देखी थी, पर आयोडिक एसिड के साथ ट्राइहाइड्रोजन अल्कोहल के साथ ग्लिसरॉल में भी यही सेम रिएक्शन है कि जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट लेते हैं, कौन सा HiO4 जब हम लेंगे तो क्या होगा, जो बॉन्ड ब्रेक होंगे या जो ऑक्सीडेशन होगा इनका अलग से होगा, मतलब कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड टूटेंगे बजाय कि ये वाले CHOH वाले बॉन्ड। तो इसमें देखो क्या बनेगा हमारे पास, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और एक फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो देखो क्या बनेगा, HCHO प्लस HCOOH प्लस HCHO, साथ में HiO3 प्लस में H2। तो देखो क्या हुआ, ये वाले बॉन्ड ब्रेक हुए, साथ में तो H2 निकला और साथ में जो हमारे पास कंपाउंड्स आए वो कौन कौन से आए, फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड। देखो ये जो H2 निकला वो सारा यहाँ से निकला है, इनमें से यहाँ पे हमारे पास HCHO, दो H बच गए इधर से, फिर इधर देखो क्या है, इससे जो HiO हो रहा है इससे इसने लिया, हमारे पास HiO3 बचा, एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो गया, ये वाला COOH बन गया हमारे पास, फिर इसमें से फिर H2 ड्यू हो गया। तो हमारे पास ये मिक्सचर आया है, दो मॉलिक्यूल तो आया हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड के और एक मॉलिक्यूल आया इसका फॉर्मिक एसिड मतलब कि HCOH, और साथ में HiO3 और H2O निकल गया। ये रिएक्शन थी पर आयोडिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। तो जो ये ग्लिसरॉल आपका टॉपिक है ये यहाँ पे पूरा होता है। इसके अंदर हमने क्या क्या किया, देखिए ग्लिसरॉल के अंदर, ग्लिसरॉल के सबसे पहले हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे, दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसके अंदर सिर्फ, कौन कौन सी, एक हमने प्रोटीन से किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर किया था ग्लिसरॉल को, और दूसरा हमने किससे किया था, ऑयल्स और फैट से। फिर इसकी जो केमिकल रिएक्शंस थी वो काफी सारी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो कौन कौन सी है इसके अंदर, एक तो रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हमने करी, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा हमने रिएक्शन देखी थी PCl5 PCl3 के साथ, रिएक्शन मेटल्स के साथ, HCl गैस के साथ, HI के साथ, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को अच्छे से कर लेना। और जो इसके बाद ग्लिसरॉल के यूजेस आपके बुक के अंदर दे रखे होंगे, मतलब उसके उपयोग क्या क्या है ग्लिसरॉल के, तो आप बुक से देख लेना। तो जो हमारा अल्कोहल टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अल्कोहल के अंदर हमने क्या किया, तीन तरह के अल्कोहल्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उनकी केमिकल रिएक्शंस और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि उनके भौतिक गुण, ये तीनों चीजें हमने क्या है देखी इसके अंदर, किस किस की, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो मतलब कि एक OH ग्रुप, डाइहाइड्रिक दो OH ग्रुप और ट्राइहाइड्रिक तीन OH ग्रुप। ट्राइहाइड्रिक का एग्जांपल ग्लिसरॉल लिया था हमने, डाइहाइड्रिक का एग्जांपल हमने लिया था ग्लाइकोल, और मोनोहाइड्रिक के अंदर जो सिंपल अल्कोहल पढ़ते हैं ROH मतलब कि मिथेनॉल इथेनॉल, ये वाले, ठीक है। तो ये आपकी अल्कोहल टॉपिक एंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फिनॉल्स। इसी के अंदर इसका बी पार्ट है और वो है फिनॉल्स, हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स का बी पार्ट है फिनॉल्स। देखिए अभी तक जितनी भी हमने रिएक्शंस करी है, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जितनी भी हमने जो रिएक्शंस करी है वो सारी रिएक्शंस
कौन सी थी, नॉन एरोमेटिक, मतलब कि कोई भी क्या थी, एरोमेटिक रिएक्शन थी, मतलब कि जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं थी, सारी जो रिएक्शंस करी थी हमने चेन वाली रिएक्शंस करी है, ठीक है। तो जो फिनॉल है वो आपको पता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप, इसको फिनॉल बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिनॉल के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाना, कि उसको मतलब फिनॉल को बनाएंगे कैसे, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके भौतिक गुण, और फिर उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब कि उसकी फिनॉल्स की क्या करेंगे हम, केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले फिनॉल का इंट्रोडक्शन। फिनॉल क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप ऐड होता है, उसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। इसको जो फिनॉल है ये इसका IUPAC ने जो नाम दिया था, इसका अडॉप्ट किया था ये नाम, मतलब कि ये नाम इतना फेमस हुआ कि IUPAC को ये नाम क्या करना पड़ा, इसका जो कॉमन नेम था ये अडॉप्ट करना पड़ा, इसको क्या कहा गया, फिनॉल कहा गया। और वैसे इसका जो नाम है वो क्या होता है, बेंजीनोल, बेंजीनोल, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला C6H5OH, ठीक है। इसके बाद देखिए जब क्या है बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप ऐड करते हैं उसको फिनॉल बोलते हैं। अब फिनॉल के अंदर भी क्या है, यहाँ पे तो अभी एक OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये सिंगल मोनोहाइड्रेट फिनॉल है। ऐसे ही यहाँ पे दो OH ग्रुप जुड़े हो, तीन OH ग्रुप जुड़े हो, तो ये क्या है, हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सबसे पहले इसका फिनॉल्स का। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स। तो सबसे पहला तो भाई मोनोहाइड्रेट फिनॉल जो है उसका एक ही एग्जांपल है कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, OH ग्रुप जुड़ा है। अभी OH ग्रुप कहीं पे भी जुड़ा हो देखो ये रहेगा फिनॉल ही, क्योंकि इसकी क्या है नंबरिंग वहीं से शुरू हो जाएगी, यहाँ से OH ग्रुप जहाँ पे OH ग्रुप है, ठीक है। तो मोनोहाइड्रेट फिनॉल के अंदर तो एक ही एग्जांपल है बेंजीनोल का या फिनॉल। अब है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक फिनॉल सॉरी। तो यहाँ पे देखो OH के साथ, अब यहाँ पे डाइहाइड्रिक के अंदर यहाँ पे या तो ऑर्थो पोजीशन पे हो सकता है एक ग्रुप, या फिर उसकी मेटा पोजीशन पे और पैरा पे। आपको तो पता है कि ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, और यहाँ पे जो हुआ है ऑर्थो और मेटा है। तो देखिए अल्कोहल OH 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 OH। तो देखिए ये तीन तरह से हमारे पास आ सकते हैं। तो ये क्या है, इनका जो कॉमन नेम है वो तो क्या है, इसका कैटेकोल, फिर रिसोर्सिनोल या फिर क्विनोल। मतलब कि यहाँ पे ये क्या है बेंजीन 1,2-डाइओल, ऐसे सेम ये बेंजीन 1,3-डाइओल, और यहाँ पे ये बेंजीन 1,4-डाइओल। तो इसका नाम है क्विनोल, इसका है रिसोर्सिनोल और इसका है कैटेकोल। ये तो जैसे हो गया IUPAC नेम बेंजीन 1,2-डाइओल, बेंजीन 1,3-डाइओल और बेंजीन 1,4-डाइओल। ये तो क्या हो गए, इसके कॉमन नाम हो गए। और इनके क्या है, बहुत ही फेमस जो इनके ये तो इनके IUPAC नेम है सॉरी, और ये इनके कौन से नाम होंगे, कॉमन नाम होंगे, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन था इसका फिनॉल्स का, मोनोहाइड्रेट और डाइहाइड्रेट। तीसरा जो है इसका क्लासिफिकेशन वो है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, अब इसमें देखो एक OH ग्रुप यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसको बोलते हैं पायरा ग्लोब, या फिर जिसका IUPAC नेम का वो क्या होगा बेंजीन 1,2,3-ट्राइओल हो जाएगा। अब ऐसे ही क्या होगा, OH ग्रुप की पोजीशन चेंज करेंगे तो यहाँ पे दो
बेंजीन जो है अगर हो जाए ऐसे, देखो इसके जो आईयूपीएसी नेम है वो तो सेम रहेंगे, मतलब सिर्फ पोजीशन चेंज होगी 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है, बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल है, फिर यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया ये बेंजीन 1 2 4 ट्रायोल हो जाएगा। और अगर बेंजीन को हम लेके यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा ये बेंजीन 1 3 5 ट्रायोल। ये तो इसके आईयूपीएसी नेम, इसके लेकिन कॉमन नाम क्या है, ये पायराजोल और ये है हाइड्रोक्सी क्विनोल। और जो लास्ट वाला है उसका जो है नाम है वो है फ्लोरोक्विनोल, तो उसका नाम है फ्लोरोक्विनोल। ठीक है, तो ये क्या है, ट्राईहाइड्रोजन, मतलब कि ऐसे ग्रुप जिनके पास क्या होंगे, 3 OH ग्रुप होंगे, उनके जो आईयूपीएसी नेम है वो तो होंगे बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल, बेंजीन 1 2 4 ट्रायोल और बेंजीन 1 3 5 ट्रायोल। लेकिन जो कॉमन नाम है वो इंपॉर्टेंट है याद करने का, पायराजोल, हाइड्रोक्सीक्विनोल और यहाँ पे फ्लोरोक्विनोल। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था फिनोल्स का। इसके बाद हम नोमेनक्लेचर और उसके बाद जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आज के